नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोल्ड इट ओवर में। आईपीएल की जो ट्रेन हमने शुरू की थी ऑक्शन के बाद हर टीम की, उसके बाद हम अब एक और स्टेशन पे पहुंचे हैं जो है अहमदाबाद का स्टेशन। और हम बात करेंगे जीटी की। गुजरात टाइटंस की जो टीम है, क्या उसने ऑक्शन में अपने हिसाब से वो सारे लूप होल्स पूरे किए हैं नहीं किए हैं, ये हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। साथ ही में देखेंगे कि हार्दिक पांड्या की जो भरपाई थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई है उनसे। जो ऑक्शन टेबल पे वो इतना बड़ा पूल लेके गए थे 38 करोड़ के करीब का, क्या उस पूल का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन किया है नहीं किया है, इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप आज पहली बार इस वीडियो चैनल पे आ रहे हैं, या आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या आप वीडियो रोज़ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। धीरे धीरे मेरी फैमिली ग्रो हो रही है। अभी 32 फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये 100 होंगे, देन 1000 होंगे, 1 लाख होंगे, 10 लैक्स होंगे। तो 1 मिलियन तक पहुंचाने की आप ही पहुंचाएंगे मुझे, लेकिन उसमें साथ चाहिए, थोड़ा सा तेज़ी से साथ दीजिए। देख रहे हैं आप वीडियोस, ये मैं देख रहा हूँ, बस एक सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है जो आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, केवल आपसे 1 इंच की दूरी पे। जस्ट क्लिक दैट ऑन बटन जो आपके नीचे दिखाई दे रहा है सब्सक्रिप्शन का। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात टाइटंस के जो जब ऑक्शन हुआ था ना, जब ऑक्शन हुआ था तो उनके टेबल पे जो लोग बैठे हुए थे वो सेठ जी की तरह बैठे थे, एक बनिया जैसे बैठता है। लेकिन उन्होंने काम भी बनिए वाला ही किया। पैसे ही खर्च नहीं किए यार, कुछ पैसे खर्च नहीं किए। पैसा इतना लेके बैठे हैं लेकिन किसी प्लेयर को खरीदना ही नहीं था उनको। समझ नहीं आ रहा था कि क्या स्ट्रेटेजी लेके आए हैं। उनके पास पैसा इतना था कि वो स्टाफ को भी खरीद लेते थे, कॉर्ड से भी खरीद सकते थे, दोनों को अपनी टीम में ला सकते थे और फिर भी अच्छी टीम बना सकते थे। डेविल साइड को भी लेके आ सकते थे, एक अच्छा कोर बना सकते थे, डेविल मिचेल को भी लेके आ सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके अगेंस्ट सोचा और अपना पैसा बचाने की कोशिश की। दिस वॉज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। लेकिन इस स्ट्रेटजी के बाद भी क्या उन्होंने अपनी टीम को फुलफिल किया है? क्या जैसी उनकी टीम पहले भी ऐसा नहीं था कि उनकी टीम वीक थी, क्योंकि एक हार्दिक पांड्या के जाने से वीक नहीं हो जाता है कोई भी टीम। लेकिन उसकी भरपाई क्या वो कर पाए, तो वो देखने वाली बात होगी। क्या उस तरह का ऑलराउंडर वो लेके आ पाए, वो देखने वाली बात होगी। फिर उसके बाद क्या वो जो स्पॉट्स उनके खाली थे, क्या वो स्पॉट्स फुलफिल किए हैं जो हमने प्री ऑक्शन वीडियो पे बात किया था, तो वो भी हम देखेंगे। तो हम उसी तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि उन्होंने इस आईपीएल ऑक्शन में क्या क्या प्लेयर्स खरीदे हैं। फिर उसके बाद उन प्लेयर का कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने 11 में, और साथ में उनका स्क्वाड टोटल क्या है, और साथ में उनका शॉट एनालिसिस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे वो फंसते हैं अभी, क्या अपॉर्चुनिटी और क्या थ्रेट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनका ऑक्शन देख लेते हैं और उन्होंने अपने ऑक्शन में क्या क्या प्लेयर्स खरीदे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, तो ये प्लेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। तो सबसे पहला प्लेयर है इनका उमर तजाई, जो 50 लाख में खरीदा है। फिर उमेश यादव 5.80 खरीदा है। शाहरुख खान 7.4 करोड़ में खरीदा है। देन सुशांत मिश्रा 2.20, कार्तिक त्यागी 60 लैक्स, मानव देन 20 लैक्स, स्पेंसर जॉनसन 10 लैक्स एंड रॉबिन मेज 3.6 करोड़। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ अच्छे बाइज हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपना ऑप्शन बिल्कुल ख़राब कर दिया है। कुछ अच्छे बाइज अभी भी हैं। जैसे एक प्लेयर है रॉबिन मेज के बारे में जो न्यूज़ है अभी तक वो ये है कि वो जैसे धोनी खेलता था ना, उसी के कोच के अंडर वो खेला हुआ है। और उसके कोच का कहना है कि ये धोनी की तरह से ही बैटिंग करता है। वो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। वो टॉप ऑर्डर पे भी खेल सकता है, लोअर ऑर्डर पे भी खेल सकता है, कहीं पे भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर सिनेरियो देखा जाए इनकी 11 का, तो इनको टॉप ऑर्डर में ज़रूरत है उसकी ज़्यादा। तो क्योंकि टॉप ऑर्डर में एक ही टेंजेंट वाले बैट्समैन ज़्यादा हैं, तो अगर वो टॉप ऑर्डर में खेलेगा तो वहाँ पे वो स्टार्ट दे सकता है। और रॉबिन मिज को वहाँ का गेल भी कहा जाता है। वो झारखंड का खिलाड़ी है। झारखंड में जो आदिवासी रहते हैं उस जगह से वो आया हुआ खिलाड़ी है। पहला खिलाड़ी होगा जो आईपीएल में खेल रहा होगा उस जगह से आया हुआ। दूसरा एक वेटरन को लिया है इन्होंने, उमेश यादव को। जो उमेश यादव, अगर आपने देखा भी होगा, किसी भी आईपीएल में देखा होगा, ये जो नई बॉल लेके आते हैं तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, 1-2 विकेट लेके चले जाते हैं। लेकिन पुरानी बॉल से इनका ये यूटिलाइज नहीं कर पाते। और इसको इनका पिछली आईपीएल टीम ने बहुत अच्छे से यूज़ किया था। वो 15 ओवर तक इनके ओवर ही निपटा देते थे। तो इनको एज अ
बैकअप और एज अ इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। साथ ही में इन्होंने एक प्लेयर लिया है स्पेंसर जॉनसन, वो एक फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म पेसर है। लेफ्ट आर्म पेसर हमेशा महंगा ही जाता है। आपने स्टार्क को देखा, आपने यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन को देखा। ये लेफ्ट आर्म पेसर की हमेशा डिमांड रहती है क्योंकि एक अलग अलग एंगल आता है उसका। तो जब अलग एंगल आता है तो वहाँ से वो बैट्समैन को खेलने में प्रॉब्लम आती है, तो इन्होंने एक स्पेंसर जॉनसन को ले लिया अपनी टीम में। तो ये भी एक अच्छी बाय रही, लेकिन फिर भी क्या स्पेंसर जॉनसन कॉर्ड्स से अच्छे थे? क्या स्पेंसर जॉनसन जो दूसरे फास्ट बॉलर्स जाय रिचर्डसन से अच्छे थे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर चॉइसेस थे। लेकिन वो ना लेके इन्होंने अभी स्पेंसर जॉनसन को लिया है। देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अभी तक जो इंटरनेशनल खेले हैं उसमें तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया था इंडिया के खिलाफ, लेकिन उसके बाद अभी देखते हैं कि क्या होगा। अब बात कर लेते हैं इनके स्क्वाड की। स्क्वाड में इन्होंने कौन कौन से प्लेयर्स लिए हैं, या तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि स्क्वाड क्या बनता है अभी। तो बैट्समैन जो है साई साई सुदर्शन, डेविड मिलर, केन विलियमसन एंड शुभमन गिल, ये 4 बैट्समैन है। विकेट कीपर में वेड, साहा एंड रॉबिन मिल्स। देन ऑलराउंडर्स में आपके राहुल तेवतिया, राशिद खान, विजय शंकर, मनोहर, उमरतजाई एंड शाहरुख खान। एंड बात करें अगर बॉलर्स की, तो बॉलर्स में इनके पास भरमार है, नालखंडे हैं, जयंत यादव है, जोशुआ लिटिल हैं, देन मोहम्मद शामी, मोहित शर्मा, नूर अहमद, साई किशोर, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन, सुशांत एंड कार्तिक त्यागी। तो ये इन्होंने प्लेयर लिया है। अब इसके हिसाब से इनकी 11 क्या बनती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम वो बात नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि इनकी प्रॉब्लम्स अभी हैं या नहीं है, या अभी भी एक स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। तो अब बात कर लेते हैं इनकी प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 में आप स्क्रीन पे देखिए, प्लेइंग 11 में सबसे पहले मैं रॉबिन मिल्स को डालूंगा। रॉबिन मिल्स मेरे हिसाब से ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे शुभमन गिल के साथ, फिर साई सुदर्शन, फिर केन विलियमसन, डेविड मिलर, शाहरुख खान एंड राहुल तेवतिया। ये बैटिंग लाइनअप रहेगा टॉप 7। और राशिद खान, स्पेंसर जॉनसन, मोहित शर्मा एंड शामी, ये इनके फास्ट बॉलर्स रहेंगे। और साथ ही में राशिद खान इनके स्पिनर रहेंगे और तेवतिया के साथ। तो अगर आप देख रहे होंगे, इन्होंने शाहरुख खान को डाला है हार्दिक पांड्या की जगह, जो कि ऐसा तो नहीं है कि हार्दिक पांड्या की के बराबर की है, लेकिन पंजाब ने उनको सही से यूटिलाइज नहीं किया था। अगर इनको पूरी छूट देके अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, आप उसको कभी कभी ऊपर भी मौका दें, कि मिलर को कभी नीचे कर दिया और शाहरुख को ऊपर भेज दिया और कहा कि तुम फ्रीडम से अपने अपने हिसाब से खेलो, तो वो एक अच्छा बैट रहेगा अगर इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इन्होंने अच्छा चांस लिया है। और एक हद तक एक ऑफ स्पिनर एक आधा ओवर निकाल सकते हैं। अगर आप 3 पीरियड में भी देखेंगे, उन्होंने भी वहाँ पर भी अच्छी बॉलिंग की थी। एक विकेट टेकर, अच्छे विकेट टेकर थे वो। तो वहाँ पर वो एक आधा ओवर निकाल सकते हैं, चाहे वो पावर प्ले में निकलवाएं, चाहे वो बीच में निकलवाएं कभी भी। तो ये मेरे हिसाब से ये अच्छी चॉइस रही है। अगर बात करें इनकी स्ट्रेंथ की, इनकी टीम की स्ट्रेंथ इनकी बॉलिंग है। हाँ, पिछली बार भी और अभी भी बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है। शामी आते हैं, चाहे वो उसमें इनके बॉलिंग में राशिद आते हैं। ये 2 मेन बॉलर हो गए, इनके ऊपर पूरी दारोमदार है इनकी बॉलिंग का। उसके बाद भी अच्छी बॉलिंग लाइनअप अभी भी दिख रहा है। उसके नूर अहमद आते हैं, फिर अलग और स्पेंसर जॉनसन अगर खेलते हैं वो होते हैं, तो अच्छा बॉलिंग लाइनअप दिख रहा है। उसके बाद अगर बैटिंग देखें, बैटिंग इनके पास स्टेबिलिटी वाली बैटिंग ज़्यादा है। इनके पास कोई ऐसा हार्ड हिटर नहीं है, अगर रॉबिन मिल्स और डेविड मिलर को छोड़ दिया जाए। उसके अलावा जो यही अगर वीकनेस की बात करें, अब वीकनेस यही है कि इनके पास जो बैटिंग है वो एक 180 वाली बैटिंग है। इनके पास 200 अबव वाली बैटिंग नहीं है, क्योंकि इनके पास जो बैट्समैन है वो सब टिकाऊ खिलाड़ी हैं, टाइमिंग से खेलने वाले, चाहे उसमें विलियमसन ले लें, चाहे शुभमन गिल ले लें, चाहे साई सुदर्शन ले लें। तो टॉप ऑर्डर में 4 में से 3 बल्लेबाज ऐसे हैं। अगर रॉबिन मिस से करते हैं, अगर वो भी नहीं करते हैं, तो फिर तीनों के तीनों एक जैसे हैं। तो एक पैटर्न के बैट्समैन है, वो ज़्यादा अटैकिंग नहीं खेलते हैं। तो अटैकिंग बैट्समैन कब आते हैं? अटैकिंग आते हैं मिलर, फिर आते हैं शाहरुख खान एंड तेवतिया। तो वहाँ पर उनके अटैकिंग बैट्समैन आते हैं, लेकिन उसमें भी शाहरुख खान अभी पूरी तरीके से टेस्टेड है ही नहीं। वो अभी उस लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया। फिर विजय शंकर है, विजय शंकर भी उसी लेवल के बैट्समैन है, जैसे वो टॉप 4 और 5 है। तो वहाँ पर इनको थोड़ा सा दिक्कत है। उसके बाद अगर बात करें
इनके अपॉर्चुनिटी इनके पास ये है कि सबसे मेन अपॉर्चुनिटी इनके यंगस्टर्स के पास है, जैसे रॉबिन मिस के पास है ओपनिंग के लिए, और इनके पास शाहरुख खान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या का रोल अदा करेंगे, तो उनके पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की, अपने आप को पंजाब को दिखाने की, आपने मुझे खो के बहुत बड़ी गलती की है। तो ये अपॉर्चुनिटी इन दो प्लेयर के पास है, और साथ ही में गुजरात टाइटन को ये दिखाना भी है उस टीम को जो जिसने इसको धोखा दिया है, मुंबई इंडियंस, और साथ ही में हार्दिक को, उनको दिखाना है कि हम तुम्हारे बिना भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो यहाँ पर इनको प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, ये इनके पास अपॉर्चुनिटी है। और थ्रेट क्या है इनका? थ्रेट एज सच इतना बड़ा नहीं दिखता है, लेकिन थ्रेट वही है कि इनकी वन डायमेंशन बैटिंग है, और वो वन डायमेंशन बैटिंग जो होती है वो एक ही धड़े से खेलती है इनके पास। फिर और टेस्टेड लोअर ऑर्डर नहीं है, तबतिया चलते हैं, लेकिन उनके उनके चलने न चलने पे मतलब वो शाहिद अफरीदी वाला काम करते हैं, क्योंकि मारा तो हिट है, अदरवाइज फ्लॉप। तो ये है, तो उसके अलावा उनके पास जो वो मसाला है ना, तेज़ और धीरे वाला, वो नहीं है। और इंटरनेशनल बैकअप, चाहे वो विलियमसन है, विलियमसन उनके पूरे फिट नहीं रहते हैं, तो इसलिए मैंने उनको प्लेइंग 11 में भी बड़ी मुश्किल से सोचा था कैसे डालें, तो वो फिट नहीं रहे, तो उनकी जगह कौन खेल लेगा। इन्होंने वो गलती कर दी है कि एक इंटरनेशनल ओपनर ले सकते थे, जो इन्होंने पैसे खर्च करने में थोड़ी कंजूसी कर दी ना, अगर वो थोड़ी ठीक से स्पेंड करते थे यहाँ पे भी, वो अच्छा काम कर सकते थे। तो बस मेरा मानना यही है कि ये टीम है, अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन उतना मादा नहीं लग रहा है इनका कि वो अच्छे लेवल पे, अगर अगर ये एकजुट होकर खेले तो बहुत अच्छा खेलेंगे, अच्छे लेवल पे अगर दूसरी टीम भी अच्छे लेवल पे खेल रही है तो वहाँ पे इनको टक्कर दे सकती है, क्योंकि ऑन पेपर दिस टीम इज़ for 180 or 170 only. They can't go beyond 200. So this is what my analysis are for this team. So what do you think? What do you think about the team? What do you think that could be the 11 first playing 11? आप अगर आपका कुछ और राय है इस बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड जो मैंने शुरू में बोला था, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी अपनी फैमिली मेम्बर को थोड़ा सा ग्रो करिए। चलिए इसी बात पे आज विदा लेते हैं आपसे। बोल्ड इट ओवर।